आशीर्वाद मिला, मेरी सास ससुर सबका आशीर्वाद मिला। अब जा रहे हैं अब हम जनता के बीच। बिहार के लोकसभा चुनाव में सारण सीट सबसे हॉट सीट बना हुआ है। सारण में एक तरफ बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी के चुनावी मैदान में उतरते ही ये कहा जाने लगा है कि सारण के मैदान में मुकाबला रोहिणी बनाम रूढ़ी नहीं, लालू बनाम रूढ़ी है। लालू की बेटी रोहिणी जहां जनसभाएं और रोड शो करने में लग गई हैं, तो वहीं रूढ़ी ने अब तक रोहिणी पर सीधा निशाना करने के बजाय लालू पर सवाल खड़े कर बाजी लड़ने में लगे हुए हैं। लालू का गढ़ है सारण। सारण सीट का जिक्र आते ही साल 1977 भी याद आने लगता है। वजह ये कि साल 1977 में लालू पहली बार इसी सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे। तब उनकी उम्र 29 साल थी। तब सारण सीट छपरा हुआ करता था। इसके बाद 1989 और 2004 में भी उन्होंने सारण से ही चुनाव जीता। यही वजह है कि सारण सीट को आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। आरजेडी को कब कब मिली इस सीट से शिकस्त? साल 1989 और 2004 के बीच में आता है साल 1996 और साल 1999। 1996 में इस सीट पर पहली बार बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद बने। 1999 में फिर बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद बने। इसके बाद साल 2009 में एक बार फिर से लालू यादव रूढ़ी को हराकर संसद पहुंचे थे। उसके बाद लगातार साल 2014 और साल 2019 में बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी यहां से जीत दर्ज करते रहे हैं। यादवों का गढ़ कहे जाने वाले सारण में 4.5 लाख यादव मतदाता हैं। इसके बाद 3 लाख बनिया, 1.5 लाख राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार 1 लाख, करीब 2 लाख कोयरी कुर्मी, करीब 2 लाख महादलित और दलित और 2.50 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। सारण से राबड़ी हार गई थी चुनाव। ये दूसरी बार है जब लालू के परिवार से कोई महिला सारण सीट से चुनावी मैदान में है। साल 2013 में चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सारण से चुनाव लड़वाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राबड़ी को हराने वाले बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी ही थे। राबड़ी उस वक्त बहुत ही कम वोटों के अंतर, महज 4.7% के वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी।